हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज जो है सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ गए थे सब लोग। अभी जस्ट मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था तो थोड़ा बहुत बचा हुआ था फिनिश करते करते उतने में जो है एक ट्रैक्टर वाला आ चुका है भाई। एक्चुअली जो है कल मैंने ऑर्डर दिया था लकड़ियाँ एकदम फ्रेश नदी से जो है सूखी लकड़ियाँ जो नदी में बह के आते हैं ना, वो बेस्ट होते हैं वो लकड़ियाँ। तो वो जो है पहुँच चुके हैं अभी ट्रैक्टर लेके। तो यहाँ पे जो है मम्मी अभी ये जगह को सफाई कर दिया। ये मतलब यहाँ पे हम लोग कुछ सुखा रहे थे ना, तो यहाँ पे हम लोग लकड़ी रखते हैं, तो इसलिए यहाँ पे अनलोडिंग करने के लिए ट्रैक्टर को इधर से घुसा के बैक ला के जो है यहाँ पे अनलोडिंग करेंगे। ये देखिए पूरा पहुँच गया गाइस लकड़ी। वाह इतना फ्रेश बढ़िया लकड़ी है यार, ये बेस्ट लकड़ी है एकदम बेस्ट गाइस, बेस्ट क्वालिटी ऑफ द लकड़ी है। ये नदी में पाया जाता है गाइस, नदी में पूरा बह के फ्लाट में आ जाता है ना, तो वहाँ से जो है वो नदी का जो लकड़ियाँ होता है बेस्ट होता है गाइस। आप लोग देखना कभी भी नदी वाला, जब आप लोग पिकनिक पे जाने से भी ना नदी में नदी वाला जो लकड़ी होता है उसको जलाया करो, बहुत बेस्ट होता है। ये देखो वाह नेचुरल वेस्ट है ना ये गाइस, नेचुरल वेस्ट वाला जो है हम लोग यूज़ करते हैं, बहुत बढ़िया है। तो अभी एक ट्रैक्टर का 1500 लेता है एक ट्रिप का, बहुत बढ़िया है। और उसके बाद हम 2 ट्रैक्टर मंगाए हैं। आ जाओ अरे इदू आने ले आओ। अरे क्या इंडिया हवा बाजत है हिंदी कहाँ अरे इंडियन इंडियन हिंदी हिंदी इंडियन। अब बस यहीं में गिराने से हो जाएगा। हाँ यहाँ में गिराने से हो जाएगा गैस, बढ़िया है गैस। सभी यहाँ पे गिरा रहे हैं। मैं इसको कॉल करने ही वाला था, इतने में पहुँच गया। देखो एकदम नेचुरल बढ़िया लकड़ी। अब से जो हमारे घर पे पार्टी शार्टी होने से भी आराम से जला पाएंगे। मेरा जो नया घर है वो बन रहा है ना, उस पर जो है पूरा भर्ती करके रखूँगा मैं इससे लकड़ियाँ। देखते ही देखते पूरा अनलोडिंग हो रहा है। इसका हाइड्रोलिक थोड़ा सा ख़राब हो गया बोला है, इसलिए हाथों से पूरा करना पड़ रहा है। यहाँ पे एक ट्रिप जो है पूरा अनलोडिंग हो चुका है गाइस। देखो कितना बढ़िया लकड़ी मिला है मुझे, वाह तेरी इतना बढ़िया लकड़ी है यार, मज़ा आ गया देख के। देखो ना इससे बढ़िया लकड़ी और कहाँ मिलेगा भाई, नेचुरल एकदम। ये देखिए किसी का नुकसान भी नहीं हो रहा है और फ़ायदा हो रहा है भाई, मतलब वैसे चीज़ को हम लोग एज ए रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं, कितना बढ़िया बात है। देखो वाह, तो इसलिए ना कहीं आप जंगल में जाते हो आग वाग नहीं जलाना है भाई, वहाँ से जो सरे गले लकड़ियाँ होते हैं ना उससे आप इस्तेमाल कर सकते हो। देखो एज ए रिसोर्स। ये देखो कोई आग लगाता है, ऐसा नहीं करना है भाई। तो अभी मैं भी इन लोगों के साथ जाऊँगा, थोड़ा सा लकड़ी कैसे उठाते हैं वो भी देखूँगा मैं। चलो मैं भी जाऊँगा ये लोग के साथ जाता हूँ मैं भी। भाई कितने सालों के बाद ट्रैक्टर पे बैठा हूँ भाई। ओह माय गॉड, क्या भयंकर टर्बुलेंस होता है भाई बहुत भयंकर है भाई, इतना टर्बुलेंस होता है। अभी जो है दुकान में रुके हम लोग। एक्चुअली जो है अभी बहुत दूर जा रहे हैं ना हम लोग, तो इसके लिए जो है ये लोग कुछ सामान वगैरह लेंगे दुकान से, और उसे भी मुझे इनको पेमेंट देना है। तो ये लोग जो है दुकान से कुछ सामान ले लेंगे, और मैंने भी ले लिया है वहाँ पे जाके कुछ खाने पीने का सामान। अभी जो है हम लोग नदी किनारे में पहुँच गए हैं, थोड़ा जंगल इलाके में। तो एक्चुअली ना मेरे घर का कंस्ट्रक्शन के लिए रेत वगैरह भी चाहिए होगा, सैंड ना, तो वो भी देख के जा रहा हूँ मैं अभी। तो यहाँ पे है बोला है अच्छा वाला क्वालिटी वाला सैंड, तो वो भी देख के जाऊँगा मैं। वो आगे में है। वाह यहाँ पे तो पूरा भंडार पड़ा है यार रेतों का, यहाँ से लेके ये देखो पूरा सैंड ही सैंड है। तो यहाँ से मैं लेके जाऊँगा अपना घर का कंस्ट्रक्शन पे। ये सही है भाई, देखिए गाइस क्वालिटी देखिए, वाह इतना बढ़िया क्वालिटी का सैंड है गाइस, नेचुरली एकदम नेचुरल है, इससे किसी तरह से मैन मेड नहीं है भाई, एकदम नेचुरल कुदरती बढ़िया है। तो यहाँ से मैं जेसीबी से डंपर से उठा के लेके जाऊँगा अपना घर का कंस्ट्रक्शन के लिए। वाह इतना बढ़िया है, देखिए पूरा पड़ा हुआ है, यहाँ से जितना मर्जी ले जाऊँगा मैं, जितना मर्जी तो नहीं 5-6 ट्रक लेके जाने से हो जाएगा मेरे लिए, इतना काफ़ी होगा, पूरा घर का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा उससे।
कितना, ये जगह पे हम लोग कैंपिंग किए थे गाइस, मुझे याद है आज से 1-2 साल पहले हम लोग कैंपिंग किए थे। ये देखो इस नदी पे आए थे हम लोग कैंपिंग। ये जगह पे मैं कितने सालों के बाद आ रहा हूँ गाइस। पहले हम लोग इधर से आना जाना करते थे, खेतों में जाते थे मैं और जेरी, पूरा पैदल स्ट्रगलिंग दिनों पे। ये देखो इधर से जाते थे हम लोग पूरा पैदल, पूरा जगह पूरा सुनसान जगह है गाइस। तो अभी आज जा रहा हूँ फिर से लगभग 3-4 साल के बाद। अभी हम पहुँच गए गाइस जहाँ से लकड़ी उठाना है, और आप लोग को दिखाता हूँ एक अद्भुत चीज़। तेल है ना, ये जो है गाइस पाइन ट्री है, ये पहाड़ों से होके आता है, पूरा तेल निकल रहा है। ये देखो इससे जो है आग जलाया जाता है गैस। हम लोग देखो ना, वो पूरा तेल, नेचुरल तेल है गैस। भारी है ना, भारी होने से पूरा भारी है भाई, उसका मतलब उसमें पूरा फुल है तेल। ओ अभी इसको उठा के लेके जाएंगे गैस। इससे जो है ना आप आग जला सकते हो। प्लास्टिक जलाने का जरूरत नहीं है, पोल्यूशन होता है, लेकिन एकदम नेचुरल है। इससे भी थोड़ा बहुत पोल्यूशन तो होगा, बट कंपैरिजन टू दोस्त प्लास्टिक ना ये कम होगा। पूरा तेल भरपूर है इसमें, मज़ा आएगा। पाइन ट्री हम लोग बोलते हैं पट्टी घास। चलो फिर अभी पहुंच गए हम लोग जंगल में तो नहीं, एक्चुअली ये नदी किनारे में। सकेगा क्या? अरे 3-4 आदमी चाहिए होगा ना, तो हम भी हेल्प करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे हैं, अगर आप चेंसो वगैरह लेके आओगे तो यहाँ से काट के लेके जाने से और बढ़िया होना था। अभी इसको उठाना पड़ेगा। दीजन हमारे बता, 3 जन पकड़ो, नहीं सकेगा ये। हाँ गद्दार बढ़िया से। चलो ठेल देने से हो जाएगा खुंडा जैसा, बढ़िया भाई। ठेलो बाहुबली। वाह एक बढ़िया वाला लोड हो गया गाइस। इसमें से बहुत लकड़ी निकलेगा अभी। इतना सूखा वाला एकदम फ्रेश वाला लकड़ी है ना, इससे और बढ़िया लकड़ी आपको कहीं नहीं मिलेगा भाई। ये सब देखो कितना बढ़िया लकड़ी है, लेकिन इन लोग को उठाना मुश्किल होगा, तो इसको जो है काट के लेके जाना पड़ेगा, जो कि हमारे पास है नहीं औजार। तो बस छोटे वाले जो उठा सकते हैं वही उठा के लेके जाएंगे। और यहाँ पे आप लोग को मैं बाद में और दिखाऊंगा जगह, इतना सुंदर जगह है ना। वहाँ पे आप जाके कैंपिंग कर सकते हैं, और उसके बाद जो है यहाँ पे आप फिशिंग कर सकते हैं, बहुत कुछ, मूवी शूटिंग कर सकते हैं, एल्बम शूटिंग कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं आप यहाँ पे। यहाँ पे तो पूरा लकड़ियाँ ही लकड़ियाँ हैं, बस बड़े है ना भाई, तो काट के ले जाना पड़ेगा। अरे यार एक चेंसो होता तो मज़ा आ जाता। ये देखो ना कितना बढ़िया लकड़ी है भाई, ओ क्या फ्रेश लकड़ी है। ये लोग जो है यहाँ पे लकड़ियाँ उठाते रहेंगे, तब तक मैं आप लोग को यहाँ पे व्यू दिखा देता हूँ। कितना सुंदर व्यू, ओ माय गॉड। यहाँ पे देखो ना पूरा पहाड़ें हैं, यहाँ पे रेगिस्तान है। और अगर आपको कुछ एल्बम वगैरह शूट करना है ना, जिसमें आपको दिखाना है दुबई या फिर रेगिस्तान ऐसा कुछ ना, आप यहाँ पे आके शूट कर सकते हो भाई, किसी को मालूम नहीं होगा। आप यहाँ जस्ट आप ऐसे सिंपली कैमरा फेस कर दो, ऐसा दिखा दो कि ये रेगिस्तान, कहीं रेगिस्तान वाली जगह है, किसी को घंटा मालूम नहीं होगा यार। और यहाँ पे भी रेत भरपूर है, क्या ही बढ़िया क्वालिटी का सैंड है भाई, ओ माय गॉड। ये देखो ना, अब इससे बढ़िया क्वालिटी का सैंड आपको कहाँ मिलेगा बताइए आप। वाह क्या मस्त क्वालिटी का सैंड है भाई साहब, देखिए ना। अभी यहाँ से लेके जाना पड़ेगा मुझे, पहले वाला जो देखा था उससे भी बेहतर है ये वाला, तो देखिए ना। वाह फ्रेश एकदम, खरीदने का भी ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली यहाँ से ले जा सकते हैं। देखो इतना बढ़िया है। यहाँ पे रील्स वगैरह शूट करने में भी मज़ा आएगा यार, देखो ना। ओ भाई साहब, और ऊपर से नदी, अभी आप लोग को नदी दिखाऊंगा मैं। नदी बहुत ही सुंदर है। इस नदी पे पहले भी मैं रील बना चुका हूँ, लेकिन वो ट्रैक्टर पे ऐसे पकड़ के आने का टाइम में मेरा छाले पड़ गया हाथों पे, देखो ना। हमारे गांव का सबसे खूबसूरत व्यू दिखाता हूँ आप लोग को, ये देखिए गाइस, ये है अपना गांव का नज़ारा। गांव में हमारे नदी का नज़ारा, यहाँ पे नदी, आप नेचुरल स्विमिंग पूल में नहा सकते हैं। और पानी का क्लियरिटी देखिए, कितना क्लीन पानी है, और शांति वाला माहौल है यहाँ पे, ठंडी हवाएं आती हैं। हमारा गांव वहाँ पे है, एंड हमारे गांव से बस 2 किलोमीटर की दूरी पर ये रहा। आपको ऐसा व्यू देखने को मिलेगा, ऐसा व्यू आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा भाई, नॉर्थ ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा इतना खूबसूरत व्यू। वाह
इसे कहते हैं शांति भाई, शांति। इतना पीसफुल है। यहाँ पे आके आप पिकनिक वगैरह भी कर सकते हैं। यहाँ पे आते हैं लोग पिकनिक वगैरह करने के लिए, गांव वाले, लेकिन कोई गंदगी आपको दिख रहा है? एक प्लास्टिक नहीं दिखेगा आपको। ये होता है भाई, अपना नेचर को केयर करना, प्लास्टिक वगैरह नहीं फेंकना। ये देखो, यहाँ पे पिकनिक पे आते हैं लोग, लेकिन कोई प्लास्टिक वगैरह फेंक के नहीं जाता है, सब साफ सुथरा। और पानी काफ़ी गहरा है, बड़े बड़े मछलियाँ रहते हैं यहाँ पे, देखो ना, इतना सुंदर। वाह भाई साहब, क्या ही सुंदर नज़ारा है। यहाँ पे उस साइड में भी गांव है, वहाँ पे लोग खेती बाड़ी करते हैं। ऐसा सुंदर नज़ारा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा यार। वो देखो नाव वगैरह, तो यहाँ पे लोग जो है नाव से आना जाना करते हैं, क्योंकि नदी से जो है अलग ट्रांसपोर्टेशन नहीं है वहाँ जाने के लिए। उस पार में कुछ कुछ आपको दिख जाएगा ट्रैक्टर वगैरह, जो कि खेती बाड़ी करने के लिए वहाँ पे रखा गया है। ये देखो, अभी मैंने जो है थोड़ा देर लाइव किया। यहाँ पे नेटवर्क काफ़ी अच्छा है यहाँ पे ना। यहाँ पे रील बनाने के लिए भी बहुत बढ़िया होगा। ये देखो, वाह, मज़ा आ गया मेरे को तो। एंड कैमरा में जितना अच्छा लग रहा है ना, उससे कई गुना अच्छा जो है ये रियल में लगता है। कैमरा में तो काफ़ी छोटा भी लग रहा है, उतना अच्छा भी नहीं लग रहा है, लेकिन आप अगर रियल में आओगे ना, बहुत ही सुंदर है भाई, बहुत। और गाइस आप लोग को बता दूं, ये रिवर को जो है अभी फ़िलहाल के लिए इस जहाँ पे खड़ा हूँ यहाँ पे बोलते हैं लोहित रिवर, क्योंकि ये जो है लोहित डिस्ट्रिक्ट, ज़्यादातर लोहित डिस्ट्रिक्ट के अंदर से होके आता है, तो लोहित रिवर बोलते हैं। एंड इसका जो ओरिजिन है वो चाइना से होके आता है, तिब्बत से होके आता है। क्योंकि ये जो है अभी तक ब्रह्मपुत्र इसलिए नहीं कह सकते, क्योंकि ब्रह्मपुत्र रिवर काफ़ी बड़ा है। एंड वो असम में जाने के बाद जो है ब्रह्मपुत्र रिवर बनता है। अभी फ़िलहाल ये ब्रह्मपुत्र के ही ब्रांचेस है, ये सारे नदियाँ मिल के ही बनते हैं ब्रह्मपुत्र। तो ये असम जाते हैं, असम पहुँचते पहुँचते इसका जो क्लियरिटी है वो बिल्कुल गंदगी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा है, इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा है। एंड फ्लड वगैरह होके, सॉइल इरोजन होके वहाँ पे जो है पानी का कलर भी चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको पूरा नेचुरल देखने को मिलेगा एंड ऐसा क्लियर देखने को मिलेगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर। अंदर में एक मछलियाँ कितने घूम रहे, सब कुछ आपको दिखाई देगा यहाँ पे। ये देखो, बहुत ही सुंदर है यार। आप लोग आना यहाँ पे घूमने के लिए, लेकिन आने से एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे गंदगी नहीं फैलाना है बस, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे मेरे चारों तरफ में कहीं पे भी एक प्लास्टिक का टुकड़ा आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। एक बार आप लोग ये लोकेशन देख लीजिए, इसमें अगर एल्बम बनाएगा तो कितना खूबसूरत लगेगा ना, क्योंकि वहाँ पे एडिटिंग के बाद भी ना बहुत कुछ चेंज किया जा सकता है, कलरिंग वलरिंग करने का। ये तो मैं नॉर्मल कैमरा से कर रहा हूँ, काफ़ी सुंदर लगेगा। और यहाँ पे आप लोग को मैं दिखा देता हूँ पत्थर। ये देखो, ये जो पत्थर है ना बिल्कुल वाइट कलर के होते हैं, तो आप ऐसे पत्थरों से जो है घरों पे डिज़ाइन वगैरह भी बना सकते हैं। यहाँ पे ऐसे पड़े रहते हैं। मेरा जब घर कंप्लीट होगा ना, उसमें ऐसे पत्थर ले जाके मैं पूरा डिज़ाइन वगैरह बनाऊंगा। देखिए, इसको अगर आप अच्छे से वॉश करोगे पूरा क्लियर होगा। इसमें लाइट वाइट लगाओगे, उस पार से लाइट लगाओगे तो इधर में पूरा लाइट जो है एकदम स्केटर होके बहुत सुंदर लगता है। अभी भाई लोगों को देखता हूँ, वो लोगों ने कितना लकड़ियाँ जमा कर लिया है। अब तक तो काफ़ी कर लिया होगा जमा। कहाँ हैं ये लोग? इधर में ट्रैक्टर का आवाज़ सुनाई दे रहा है, अभी जाके देख लेते हैं। यहाँ पे भी है लकड़ी, ये देखिए, बढ़िया बढ़िया लकड़ी। तो ये जो है अगर हम यूज़ नहीं करेंगे ना, बाद में पानी बहा के ले जाएगा, इससे बर्बाद हो जाएगा, कोई यूज़ नहीं होगा इसका। वाह, इन लोगों ने तो देखते देखते फुल कर दिया भाई, इतना जल्दी। हाँ, इतना जल्दी हो गया, देखो। हाँ, बढ़िया है भाई। लोड तो हो चुका है गैस, अभी बस थोड़ा सा और उठा रहे हैं, उसके बाद चले जाएंगे। वाह, ये लगता है भारी है। ये एकदम बढ़िया लकड़ी है गैस, देखो। साइड में लगाना पड़ता है, नहीं तो गिर जाते हैं ना, और इसको भी साइड में लगाया जाएगा। अभी जो है मुझे यहाँ पे बेर दिखे हैं बहुत बड़े बड़े, और इसे देखो ना, पूरा जंगल में ट्रैक्टर चला रहा है, देखो कहाँ कहाँ से लेके जाता है। बहुत रॉक है यार। हैवी ड्राइवर है, हैवी ड्राइवर। हैवी ड्राइवर, हमारे गांव का सबसे हैवी ड्राइवर। अभी इधर कहाँ से निकलूँ? वाह, ओ भाई, ये देखो, वाह, इतने सारे पके वाले बेर है, पूरा बेर ही बेर है गाइस, देखो ना, इतने मज़े। अभी इसको कैसे तोड़ूँ मैं, इतने सारे हैं। इतना ऊपर जाने का ज़रूरत नहीं है, मुझे यहीं पे मिल गए भाई, देखो इतने बढ़िया बढ़िया वाले मिल गए मुझे यहाँ पे। वाह, देखिए गाइस, फ्रेश फ्रेश एकदम नेचुरल बेर। चीयर्स गाइस, एकदम नेचुरल प्योर ऑर्गेनिक।
इट्स सो स्वीट यार। यहाँ पे दो एकदम बेस्ट है। आ गए भाई मेरे हाथ में। अरे यार वहाँ पे दो दिखाई दे रहे, इतना टेस्टी होगा वो, देखो ना। वाह, तोड़ने का मन कर रहा है वो दोनों को, लेकिन तोड़ूंगा मैं अभी वो दोनों को। चीयर्स गाइस। एकदम रसीला है यार। वाह, मुझे प्यास लगा था गाइस, पानी पीने के लिए आया था। और यहाँ पे देखो भैया मछली पकड़ रहे हैं, बढ़िया से पकड़ाए तो एकदम फ्रेश लोकल मछली। इसको बाद में दिगारू में जाके बेचेगा ना भैया? वाह बढ़िया है, एकदम फ्रेश मछली गाइस। यहाँ पे पूरा फ्रेश मिलता है गाइस हर चीज़। तो अभी हम पानी पी लेते हैं, बहुत प्यास लगा है मुझे। और पानी देखो कितना क्रिस्टल क्लियर है। वाह, अभी एकदम आखिरी लोड गाइस, उसके बाद चले जाएंगे हम लोग, क्योंकि ऑलरेडी फुल हो गया। वाह बढ़िया। वहाँ पे देखो पूरा लकड़ियाँ ला रहे हैं पूरा नाव में भर के। अभी ट्रैक्टर भी लोड हो गया गाइस, अभी जाएंगे यहाँ से। पानी भी पी लिया, जाते जाते प्यास भी लग सकता है। अभी घर जाने के लिए हमें लगभग आधा घंटा लग जाएगा पहुँचने के लिए। यहाँ से 2 किलोमीटर है, लेकिन धीरे धीरे जाना पड़ेगा ना, लोड गाड़ी है। अरे भाई कहाँ पूरा पैर पे लगा दिया, देखो ना हमारा हैवी ड्राइवर। पिछवाड़ा पूरा दर्द हो गया भाई मेरा। पहुंच गए हैं अभी घर। पैदल चलना है मुश्किल हो गया अभी तो मेरे लिए, इतना जंपिंग होता है ट्रैक्टर में। पता नहीं ये लोग कैसे कर लेते हैं। अभी यहाँ पे पहला ट्रिप और अभी दूसरा ट्रिप आ चुका है। सब बढ़िया लकड़ियाँ हैं, एक से बढ़कर एक। बस ये थोड़ा सा ख़राब वाला लकड़ी है, कोई बात नहीं, इसको विंटर में जला लेंगे अभी। फाइनली आज मैं उस जगह पे जाके आया हूँ जहाँ पे हम लोग स्ट्रगलिंग दिनों में पैदल जाया करते थे, चावल बुक के। हाँ। पूरा याद आ गया, पुराने याद है। चप्पल पकड़ के ना। हाँ, चप्पल पकड़ के। वो एक फोटो अभी भी है। हाँ। चप्पल पकड़ के ऐसे फैशन शो दिखा रही थी तू। हाँ। रेत में वाला। और ये देखो अभी 2 ट्रिप लाने के बाद पूरा लकड़ियों का कोई कमी नहीं है अभी हमारे घर पे। एक से बढ़कर एक स्पेशल लकड़ी। चुप का बच्चे, चुप। अनलोडिंग कंप्लीट, एकदम लास्ट में है ये बड़ा वाला बाहुबली। ये सबसे बड़ा वाला है, हैवी है, गिर गया। अभी इसको ना एक वो हाजिरा बुला के काट के कटिंग करना पड़ेगा अभी। यहाँ में रखना पड़ेगा, नहीं तो स्नैक घुसेगा और बारिश आने से गीला होके फिनिश हो जाएगा। वाह, जेरी ने यहाँ पे मेरे सारे जूते वगैरह वॉश करके रख दिया। वाह, बीवी नंबर 1 गाइस, बीवी हो तो ऐसा। अभी जो है पेमेंट देने का बारी है। 3000 रुपये का सामान आया है, एक ट्रिप का 1500 है ना, तो उसके लिए 3000 रुपया तो कैश दे दूंगा। यहाँ पे पूरा जमा हो गया। पैसा देने के लिए वो लोग समझाए नहीं, वो लोग पूरा दौड़ के जा रहे हैं भाग के। पेमेंट पागल हो इको इच्छते नहीं अब तो मरते हक दिन लाई लिया हम मुझे चक्काने दिले गो। हो गया गाइस, आज के लिए बस इतना ही। बाकी का अगर चाहिए होगा तो उसे एक बार कॉल कर दूंगा, वो लेके आएगा। अभी थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं भाई। अभी घर पहुंचने के साथ साथ मुझे फिर से जाना पड़ेगा। हमारा एक तो बुआ लगती है, वो जो मेरा असली वाला बुआ नहीं, ये अलग बुआ है। उस जब मेरा जन्म हुआ था ना, तो ओझा कहते हैं ना कैसे, ओझा उस टाइम पे उस ज़माने में डॉक्टर वगैरह से नहीं किया जाता था, घर में ही डिलीवरी होता था। तो मेरा जो डिलीवरी किया था ना, वो बुआ का डेथ हो चुका है। तो उनका जो है अभी अंतिम संस्कार है, तो वहाँ पर मैं जाके शामिल हूँगा। अभी जल्दी जाना पड़ेगा, अभी टाइम हो चुका है। तो फ्रूट्स खाते हुए जाऊँगा मैं अभी। लेट्स गो गाइस, जाते हैं। अभी गाड़ी को जो है यहाँ पे रख के जाऊँगा मैं। यहाँ से थोड़ी दूर पर है शमशान घाट, तो वहाँ पे जाके पैदल जाते हैं भाई। गाड़ी तो ले जा सकते हैं, बट वहाँ तक गाड़ी ले जाना ठीक नहीं लगेगा, तो इसलिए यहाँ मंदिर पे छोड़ के जा रहा हूँ मैं। और साथ में दाव,
जो भी आते हैं ना अंतिम संस्कार पे, वो लोग अपने साथ में जो है दाव लेके आते हैं। दाव मीन्स दिस तलवार, क्योंकि नियम है भाई, ऐसा लाना पड़ता है। बहुत काफ़ी सारे लोग आए हैं, लगता है इतना बाइक। इधर में तो कुछ भी नहीं, उस साइड में और भी बहुत सारे बाइक वगैरह है भाई, काफ़ी सारे लोग आए हैं। पूजा जो है वो अभी समाप्त हो गया, अभी थोड़ा सा आखिरी वाला बचा हुआ है। तो अभी बुआ का जो भी है बॉडी है उसको वहाँ पे ऊपर रख के जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा। सारे लोग पूरा रेडी हो चुके हैं। एंड यहाँ पे जो है हमारे दादाजी का, मेरा जो है दादाजी का ये है समाधि है गाइस, ये देखिए। तो यहाँ पे जो लिखा गया था ना वो थोड़ा सा अभी उतना क्लियर नहीं है, लेकिन जितना हो सके मैं इसको जो है कोशिश कर रहा हूँ याद करने का, क्योंकि उस टाइम में मैं बहुत छोटा था। 2005 में मैं 6 साल का था, उस टाइम पे जो है यहाँ पे हुआ था ये 2005। 1995 को जो है वो बुद्धिस्ट मॉन्क बना था, एंड 1918 को उनका जन्म, वो ऊपर में देख सकते हैं। डेट में नहीं देख पा रहा हूँ, AI से पूछ के देख रहा हूँ तो वो गलत सलत बता रहा है। तो यहाँ पे फ़ोटो खींच के मैं AI से भी कोशिश किया इसको रिट्राइव करने का, बट नहीं हो पा रहा है। और नाम वगैरह भी पूरा मुझे तो मालूम है, हमारे जो दादाजी का नाम था सूर्य कुमार था उसका नाम। तो यहाँ पे जो है क्या लिखा गया ऊपर में पता नहीं, साथ हमारे चकमा स्क्रिप्ट में लिखा गया होगा ना, इंग्लिश जैसा लग रहा है ऊपर में मुझे। यहाँ पे सूर्य कुमार उसका नाम ही लिखा गया होगा। उस टाइम में मैं बहुत छोटा था ना, उतना मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ अभी। यहाँ पे अभी आग जला लिया है। हर गांव वाले ना आग जलाते हैं हमारे नियम में। मैं मूवीज़ वगैरह में देखता हूँ, वहाँ पे जो है ना हिंदू नियम में एक ही फैमिली मेम्बर आग जलाता है, लेकिन नियम में हर कोई जलाता है। जितने भी लोग वेतन करने आते हैं ना वो लोग जलाते हैं। तो सब लोग आ गए यहाँ पे, हाँ यहाँ से आग जला रहे हैं देखो। अभी जाके आग लगा देते हैं, प्रार्थना करते हैं, आग लगा देते हैं, हर कोई लगा रहे हैं। अभी ना गाइस सब लोग जो है नदी पे आते हैं, नहा धो के फ्रेश अप होके पवित्र होके यहाँ से चले जाते हैं। एंड फिर घर में भी जाया जाता है, जिस घर पे जो है डेथ हुआ है ना उस घर पे, वहाँ पे पवित्र जल से छिड़का जाता है ना। तो अभी मैं भी हाथ पाँव वगैरह धो के यहाँ से चला जाऊँगा। भैया भी आया है। तो ये रहा घर, एंड यहाँ पे जो है होली वाटर छिड़का जा रहा है, हर कोई आ रहा है और उसके ऊपर छिड़का जा रहा है। हो गया, मेरा ऊपर भी आ गया, बस काफ़ी है इतना। तो अभी जो है पवित्र वो जल लगने के बाद अभी अपने अपने घर जा पाएंगे, एंड नहा धो के आराम से हम लोग कुछ भी काम कर पाएंगे अभी।